हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बट आई नो अभी जो केवीएस की आंसर की आई है उसके बाद जो है हर जगह बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें, करें तो कितने मार्क्स वाले करें, ना करें तो कितने मार्क्स वाले करें, या अपने अगले एग्जाम पर फोकस करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में चल रहे हैं अभी कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पता है केवीएस का एग्जाम लीक भी हुआ था और उसके बाद केवीएस का एग्जाम का जो पैटर्न है वो एग्जाम थोड़ा सा टफ भी आया था। स्टिल बच्चों के जो मार्क्स है ना वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बच्चों के मार्क्स 140 प्लस भी आ रहे हैं, 155 भी आ रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि वो जो पोल हुआ है उसमें 175 वाले बच्चे भी है। मीन्स सोचो 180 में से अगर बच्चों के 175 प्लस आ रहे हैं और ऐसे ही अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो तो केवीएस की कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इतने ज़्यादा बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे। देखो, ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे के मार्क्स नहीं आए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 140 प्लस 150 प्लस आराम से मार्क्स बन रहे हैं। 150 तक तो बहुत बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं। बट अगर आप एक बड़े एवरेज पर देखोगे ना, एक ओवरऑल एवरेज पे देखोगे तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना उनके मार्क्स बन रहे हैं 120 से 30 के बीच में, 120 टू 130 के बीच में। अब क्वेश्चन ना यहाँ पे उन बच्चों के साथ हो रहा है कि जो बच्चे 120 से 130 के बीच में हैं, जिनके 119, 118, 120 मार्क्स हैं, या 122, 123, 125 मार्क्स हैं, जिनके 127, 28 मार्क्स भी है ना, उनको 150, 145 वालों की वजह से भी दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है क्या क्या उनको केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, वैसे अगर आप देखो जिस हिसाब से केवीएस का पेपर आया था तो 125 से 130 का जो स्कोर है ना, एक बहुत अच्छा स्कोर है। ये एक अच्छा स्कोर है क्योंकि केवीएस का एग्जाम इतना भी इजी नहीं था, स्पेशली 21-22 वाले के लिए, क्योंकि रिमझिम से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे ना वो किसी के लिए भी नोन नहीं थे। ठीक है, और उनको तो बस वो तुक्के ही लगा करके आए थे। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान था वहाँ पे। बट बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको देख करके थोड़ा सा लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। बट देखो, जो 120 से 130 वाले बच्चे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यू शुड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। क्योंकि पहली बात तो देखो, 21-22 तारीख वाले बच्चों को नॉमिनाइजेशन होना चाहिए, और नॉमिनाइजेशन होता है तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा ना वो 21 वालों को और 22 वालों को ही होगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट होती है ना, पेपर का उनको पैटर्न नहीं पता रहता, पेपर कैसा आएगा, क्या है क्या नहीं। तो सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है नॉमिनाइजेशन में, जिनकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ होती है। तो जब एक ज़्यादा ओवरऑल पर सारा किया जाएगा ना, देखा जाएगा कि कैसा पेपर है क्या नहीं, किस शिफ्ट का सबसे एग्जाम टफ था, तो उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉमिनाइजेशन मिलता है। और उसमें शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, 10-10 नंबर, 12-12 नंबर बहुत आराम से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या कह रहे हैं, 21-22 तारीख को नॉमिनाइजेशन मिलना चाहिए। और जो 28 तारीख की उसकी सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ थी, 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ थी। तो इन बच्चों को नॉमिनाइजेशन ज़रूर मिलना चाहिए। मीन्स देखो, नॉमिनाइजेशन मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3-4 दिन को मिलेगा, नहीं, सबको ही नॉमिनाइजेशन में इंक्लूड करा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स 118, 120, 125 जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, और आप किसी कैटेगरी से नहीं भी हो, आप अगर यूआर कैटेगरी से हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब 118, 120 में प्रिपेयर करें या नहीं। बट आपके साथ एक प्रॉफिट वाला पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर आपको नॉमिनाइजेशन मिलता है ना तो हो सकता है कि आपके मार्क्स 5-5, 6-6 नंबर बढ़ जाए। और सोचो कि अगर आपके 5-6 नंबर बढ़ रहे हैं, मीन्स मान लो आपके 120 नंबर हैं और 6-7 नंबर अगर आपको नॉमिनाइजेशन से मिल जाते हैं तो 126, 127 नंबर हो रहे हैं आपके। इट मीन्स कि आप लोग रेस में हो ना, इंटरव्यू की रेस में आप लोग हो, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे इनके आसपास है उनको बिल्कुल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम नहीं खराब करो। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि आपको नॉमिनाइजेशन से फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, जो भी टफ शिफ्ट है, जो भी स्टार्टिंग की शिफ्ट है और जिनको भी लगता है उनकी शिफ्ट टफ थी तो उनको डेफिनेटली नॉमिनाइजेशन। सेकेंड चीज़ ये कि देखो, जिन भी बच्चों की अभी आंसर की डाउनलोड हुई है ना तो उसमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाई दे रहा, क्वेश्चंस नहीं पता हमें क्या है। हम बस क्या है, अपनी रिस्पॉन्स शीट में जो हमने आंसर लगाया हम आंसर की से अपने आंसर मिला रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है। बट कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से ही पता चल रहा है कि हर शिफ्ट में ना केवीएस ने गलत क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। मीन्स कि मान लो जैसे कुछ भी है, सिंपल सा एक आंसर ले लेते हैं। एक टॉफ़ी वाला था मेरी शिफ्ट में, पेपर में एक क्वेश्चन था टॉफ़ी वाला कि 27 रुपये में आपको 27 टॉफ़ी मिलेंगे। मीन्स 1 रुपये की एक टॉफ़ी आती है, तो उसके बाद जो दुकानदार है ना आपको 3 रैपर के बदले एक टॉफ़ी देता है। मीन्स अगर आप 3 रैपर लेकर के जाओगे और एक टॉफ़ी आपको उसके बदले में दोबारा मिलती है, तो आप टोटल 27 रुपये में कितनी टॉफ़ी
निकाल सकते हो। तो इसका सबका ही आंसर आ रहा है 40, ठीक है। सब जितने भी बच्चों ने निकाला होगा सबका करेक्ट आंसर है 40। हमने गूगल पे भी सर्च करा तो उसका आंसर है 40, लेकिन केवीएस की के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया हुआ है 44 यानी कि 44। मीन्स हमारे अकॉर्डिंग है आंसर 3 और केवीएस ने दिया हुआ है आंसर 4, तो जो कि गलत है। तो जब अभी रिवाइज की आएगी ना, जब डेफिनेटली रिवाइज की आएगी, अभी क्या है बहुत सारे क्वेश्चन गलत है जिसके आंसर केवीएस ने गलत दिए हुए हैं, तो बच्चे जो है इन क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे। और अभी केवीएस की रिवाइज आंसर की आनी भी बाकी है। तो जब केवीएस की रिवाइज आंसर की आएगी तो हो सकता है उसमें भी हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ जाए। 3 से 4 क्वेश्चन अगर ठीक करता है केवीएस तो उसको उन 3 से 4 क्वेश्चन के मार्क्स जो है सबको देने पड़ेंगे, या फिर केवीएस को अपना आंसर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो जो आपने आंसर लगाया होगा अगर वो सही है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपने चाहे उस क्वेश्चन को लगाया है या नहीं लगाया और आपने क्वेश्चन चैलेंज करा है, उसके बाद वो क्वेश्चन रिवाइज होकर के आता है तो सारे ही बच्चों को उसके मार्क्स मिलेंगे। तो अभी 2 तरीके में चांसेस है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और सेकेंड चीज जब अभी केवीएस की रिवाइज की होके आएगी ना, आंसर की जब अभी रिवाइज होगी तो भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि 21 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना उसमें 8 क्वेश्चन गलत है, 8 क्वेश्चन। अगर वो 8 के 8 क्वेश्चन सच में गलत है तो उसमें हर शिफ्ट में बच्चे के 8 नंबर बढ़ेंगे। तो आपके पास अभी भी चांसेस है, गिव अप मत करो। और बेसिकली जो 21 और 22 वाले बच्चे हैं उनको नॉमिनेशन में भी मिलना चाहिए, क्योंकि गलत बात है रिमझिम की वजह से जो 21 वाले बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली 5-6 नंबर तो और बच्चों से अपने आप ही पीछे हो गए, है ना। तो ये गलत चीज़ है, नॉमिनाइजेशन भी होना चाहिए, डेफिनेटली होगा। और अगर नॉमिनाइजेशन नहीं होता तो देखते हैं उस सिचुएशन में क्या करते हैं। डेफिनेटली अपने लिए हमें स्टेप लेना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। बाकी अभी आप लोग एकदम से गिव अप मत करो, क्योंकि हाँ बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आप लोग गिव अप कर दो। और फिर आपके पास 2 से 3 तरीके हैं जहाँ पे अभी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब आप लोग बार बार अलग से केवीएस का रिस्पॉन्स शीट दोबारा डाउनलोड कर रहे हो ना, तो भी उसमें भी बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लो आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करी और आपने अपने मार्क्स मिलाए, ठीक है, तो मान लो 125 आ रहे हैं, बट आपने थोड़ी देर बाद दोबारा डाउनलोड करी और उसको देख रहे हो तो 130 भी बच्चों के मार्क्स हो रहे हैं, 132 भी मार्क्स हो रहे हैं। मीन्स की मार्क्स बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा खराब गया हो या नहीं आपके मार्क्स बन रहे हो, वो केवीएस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा सा वेट करो, और अगर आपके मार्क्स है 120 से 130 के बीच में तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।